उन्होंने अपनी बेटी के कफन को उठाकर ऐसे पकड़ के कहा, बेटी अब आया है ख्याल लारा में जाए इस नाम मुरादी में, अब आया है ख्याल लारा में जा इस नाम मुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। मेरी बेटी, तेरे दामाद शौहर ने जो मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, सिर्फ यही एक कफन की कमी थी जो उसने लिस्ट में लिखना भूल गया था, जो उसने अपने घर से दे दिया है। आए मेरी बेटी, इसी जहेज की बात को सुनकर तू रो दी और तेरा अटैक पड़ गया, तू मर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं तुझे तेरे शौहर के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। तेरा शौहर जालिम है, ये डिमांड ना करता तो तू आज ना मरती, तुझे अटैक ना पड़ता। आए मेरे दामाद, मेरी बेटी को तन्हाई में ले जाओ और अपना कफन इसके जिस्म से उतार लो। मैं एक चादर लेके आया हूं, मेरी लाई हुई चादर मेरी बेटी को उड़ा दो, मेरी बेटी को पहना दो। मेरी बेटी मेरी चादर में लिपटी जाएगी और तुम्हारे नहीं, ये मेरे कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। मैं अपनी बेटी को तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। कुछ मुल्ला मौलवी हाजी नमाजी आए, कहने लगे छोड़ो जो हुआ जाने दो, किसको मालूम था, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब तो सब्र करो। खामोश, आ गए हो समझाने के लिए, सब्र करो सब्र करो। उस वक्त कहां चले गए थे तुम मुल्ला और मौलवी और हाजी और नमाजी? मर गए थे जब इसने एक जहेज की लिस्ट दी थी। उस वक्त नहीं कहा जा रहा था कि जहेज मत मांगो, एक गरीब आदमी इतना लंबा चौड़ा जहेज कहां से देगा? उस वक्त तुम्हारी जान चली गई थी। आज आ गए हो मुझे समझाने के लिए। मेरी बेटी इसके कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। और मीर तकी मीर अपनी बेटी को लेकर गए और अपने कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफनाया। मेरे भाइयों, जहेज की वजह से कितने लड़कियों की जानें जा रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए। कलकत्ता की एक लड़की ब्याही गई थी आज से 22, 23, 25 साल पहले, और उसका रिश्ता लगा था, लेकिन जहेज की डिमांड की वजह से टूट गया। सलीम साहब की बेटी थी वो, कलकत्ता के रहने वाले। फिर हैदराबाद से एक निकाह का पैगाम आता है और लड़के ने यह तय कर लिया कि मैं सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा। लड़की वाले बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी की उस सुन्नत के मुताबिक शादी होगी। जहेज देने के लिए कुछ नहीं था, शादी हो गई। लड़के ने कहा कि जब सुन्नत के मुताबिक ही निकाह करना है तो क्यों 4-5 महीने का टाइम मांग रहे हैं आप? मैं परसों आ रहा हूं और आप मेरे साथ निकाह कर दीजिए, मैं अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ जाऊंगा। मुझे थोड़ी कोई बारात लाना है और आपको भी तो जहेज नहीं देना है। जब सुन्नत के मुताबिक ही करना है तो आप भी मत खिलाइए किसी को खाना वाना लड़की, क्या आप भी ऐसी शादी कर दीजिए। बहरहाल कहा कि आ जाइए और फौरन आनन फानन निकाह हो जाता है। लड़का अपने साथ एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत भी ले आया, जिसने ये जाहिर किया कि ये मेरे बाप हैं, ये मेरी मां है। और वो लड़का उस लड़की को लेकर चला गया। उस लड़की का नाम जमीला था। लेके चला गया। ट्रेन पर बैठकर ये लोग जाते हैं। रास्ते में किसी स्टेशन पर वो बूढ़ा और बूढ़ी उतर जाते हैं जो उसके फर्जी मां बाप थे। लड़की हैदराबाद पहुंच जाती है। उस लड़के ने 5-6 दिन, 1 हफ्ता उस लड़की को अपने पास रखा। लड़की खुश थी, मां बाप भी खुश, चलो मेरी बेटी का शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद उस लड़के ने उस लड़की को हैदराबाद की किसी 5 स्टार होटल में 20,000 रुपए में बेच दिया। चला आया। उस लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने लगा, कस्टमर आने लगे।
वो हर कस्टमर को बोलती कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन जो पैसे देकर आया हो वो कैसे छोड़ देगा। पिटती थी वो, और मजबूर होकर वो सब उसको करना पड़ता था जो एक शरीफ लड़की 1000 बार सोचती है। एक मौका आया कि एक लड़का कस्टमर था, उसके पास गया, लेकिन लड़की के आंखों में आंसू देखकर उसको तरस आ गया। उसने पूरी वजह उससे पूछी तो उसने पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा डरो नहीं, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब तुम बताओ मेरे लायक काम क्या है तुम्हारा। उसने कहा मैं एक लेटर लिख रही हूं, इस लेटर को मेरे घर तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो। उसने कहा ये जिम्मेदारी मेरी। उसने रात के अंधेरे में लेटर लिखा, आंसुओं को टपका टपका कर लेटर लिखती है, और वो लेटर बंद करती है, चिपकाती है, और उस लड़के को देती है और कहती है कि तुमको खुदा का वास्ता देती हूं, इस लेटर को पढ़ना नहीं, मेरे घर तक पहुंचा देना। उसने कहा तुमने मुझे अल्लाह की कसम दी है, मैं पढ़ूंगा नहीं, अपने किराए से मैं जाऊंगा। लड़की के दिए हुए एड्रेस पर वो पहुंचता है, लड़का उस लड़की का लेटर लेकर। उस जमाने में ये मोबाइल नहीं चलते थे, ये इस तरीके के फोन नहीं थे, जो ऐसा टेलीग्राम का जमाना नहीं था। बाई पोस्ट ही कोई चीजें आती और जाती थी, जो एक हफ्ते में आती थी, एक हफ्ते में जाती थी। ये लड़का ट्रेन पे बैठा और चला आया, सलीम साहब का घर पूछते हुए पहुंचा, और जब पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। सलीम साहब ने दरवाजा खोला, कहा मैं हैदराबाद से आया हूं, आपकी बेटी ने लेटर दिया। बाप ने, सलीम ने खुशी खुशी वो लेटर लिया, उस लड़के को अंदर बुलाया, पानी पिलाया, अपनी बेटी की सहेलियों को बुलाया कि आज तुम्हारी सहेली का लेटर आया है। सलीम साहब सोच रहे थे कि मेरी बेटी मेरे दामाद की तारीफों के पुल बांध रही होगी, फरिश्ता सिफत इंसान उसको मिला है, सुन्नत के मुताबिक मेरी बेटी को ब्याह कर ले गया है। जब सलीम साहब ने उस लेटर को खोला तो पढ़ते हैं, प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत लेटर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगी। अरे अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझ बन चुकी थी कि आप एक बार भी लड़के की हकीकत को तलाश न कर सके? वो बूढ़ा और बूढ़ी जो दूसरी स्टेशन पे उतर गए, वो उसके फर्जी मां बाप थे। जिस दामाद को आप फरिश्ता सिफत समझ रहे हैं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो परले दर्जे का शैतान था। आपने सुन्नत के मुताबिक शादी तो कर दी, लेकिन लड़के की हकीकत आप नहीं जान सके। उसने मुझे यहां 20,000 रुपए में लाकर बेच दिया। दरिंदे मेरा शिकार कर चुके हैं। अरे अब्बू जान, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मुझे यहां से छुड़ा सकें। मुझे छुड़ाने के लिए आपको अपना मकान, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो आपको बेचना भी पड़ जाएगा, तब भी आप इस गुंडे से मुझे नहीं छुड़ा सकते हैं। पावरफुल आदमी है ये, और मैं अपनी गंदी शक्ल और नापाक चेहरा लेकर मैं आपके सामने नहीं आना चाहती। अरे अब्बू जान, मैंने ये फैसला कर लिया, सुबह का सूरज निकलने से पहले मैं फंदा लटकाकर और उसमें अपना गला लगाकर खुदकुशी कर लूंगी, ये जानते हुए भी कि खुदकुशी हराम है। लेकिन मेरा रब मुझे माफ कर देगा, क्योंकि इस दलदल में रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे ये नापाक जिंदगी पसंद नहीं है। अरे अब्बू जान, मैं ये आपको बताए बगैर भी मर सकती थी, लेकिन मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को छोड़कर आई हूँ, जिसकी उम्र 6-7 साल है। मैं उसके लिए आपको सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ। अरे मेरे प्यारे अब्बू, आज से ही इतनी मेहनत करना कि मेरी बहन के लिए
छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना, आगे के जुमले सुनिए, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो भी कुत्ता जितनी हड्डी मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां फेंक देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बेटी, बदनसीब आपकी बेटी जमीला, ये कहकर वो हमेशा के लिए खुदकुशी करके मर जाती है और वहीं हैदराबाद के किसी कब्रिस्तान में दफन कर दी जाती है। सिर्फ जहेज न होने की वजह से इसका निकाह टूट जाता है और दूसरा सुन्नत के मुताबिक करके लिख लिया तो वो धोखेबाज निकलता है। हम कहाँ हैं, कहाँ हैं? कितनी लड़कियां खुदकुशी करके मर रही हैं। मेरे भाइयों, मीर तकी मीर ने भी यही कहा था। जब मीर तकी मीर ने अपनी बेटी की शादी की, शादी से 1 महीना पहले जब दामाद की तरफ से लिस्ट आ गई ये जहेज चाहिए, तो मीर तकी मीर बहुत रोए, लेकिन लड़का अच्छा था इसलिए अपनी दुकान और मकान सब कुछ बेचकर अपनी बेटी के लिए जहेज का इंतजाम कर दिया। बेटी को नहीं बताया। जिस दिन बारात आई, डोली सजी, जब रोने लगे सब, तो बेटी को रोते हुए रुखसत किया और जब बेटी डोली में बैठ गई तो वो अपनी सहेली से चिपटकर रोने लगी, मीर तकी मीर की बेटी। तो मीर तकी मीर की बेटी की सहेली कहने लगी, क्यों रो रही हो? कि घर से रुखसत हो रही हूँ, मेरा बाप और माँ अकेली हैं इसलिए रो रही हूँ। कहा कि मेरी सहेली, तू तो आबाद हो गई, तेरा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। उसने अपनी सहेली से पूछा कि मुझे सच बताओ कि बात क्या है। उसने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, तेरे होने वाले शौहर ने, तेरे शौहर ने 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट भेज दी और तेरे बाप ने उस जहेज के सामान को इकट्ठा करने के लिए इस घर को जिसको तू छोड़ के जा रही है इसको बेच चुका है। 2 महीने की मोहलत मांगी है घर खाली करने के लिए। वो दुकान बेच चुका है जिस दुकान में तेरा बाप बैठता है। 2 महीने की मोहलत दुकान की भी मांगी। तू तो आबाद हो गई लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। किसी तरीके से लड़की घर पहुंची ससुराल, लेकिन उसने अपने शौहर को हाथ नहीं लगाने दिया। कहा तुम्हें मेरे माँ बाप के माल से प्यार था, वो मिल चुका है, जाओ उसके साथ सो जाओ, खबरदार जो मेरे करीब आए। लड़के ने कहा कि आज की रात तो बड़े अरमानों की रात होती है, तुम बहस कर रही हो। उसने कहा कि आज मुझे अकेले छोड़ दो, मैं सोच नहीं पा रही हूं कि मेरा बाप किस हाल में रहेगा, मेरे बाप पर क्या गुजरेगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने जहेज की डिमांड की, वरना कब की ठुकरा दी होती इस रिश्ते को। उसने कहा बहस कल कर लेना, लेकिन आज तो तुम मुलाकात करो। कहा कि दूर हट जाओ। उसने कुछ जबरदस्ती करना चाहा। लड़की चीखती है, डबल बेड से गिरती है नीचे, और जैसे ही गिरती है उस लड़की को अटैक पड़ता है और मीर तकी मीर की बेटी उसी रात मर जाती है। उसका इंतकाल हो जाता है। जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मीर तकी मीर जब मस्जिद में गए तो उनको भी पता चला कि मेरी बेटी जिसकी अभी डोली सजी है ईशा के बाद, वो अपने ससुराल में मर गई। मीर तकी मीर नमाज के बाद अपने घर आए और अपनी बीवी को लेकर ससुराल की तरफ, बेटी की ससुराल की तरफ अपने समझाने की तरफ बढ़ते हैं। सूरज निकल चुका है, लड़की को गुस्ल दिया जा रहा है। मीर तकी मीर कहते मुझे बेटी का चेहरा दिखाओ। जवाब दिया जाता है कि अभी रुक जाओ, आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल से फारिग हो गया, नाक में कॉटन, कानों में कॉटन लगा दिया गया, सफेद कफन से लड़की को ढांक दिया गया। मीर तकी मीर से कहा गया आओ अब तुम अपनी बेटी का एक बार दीदार कर लो। मीर तकी मीर अपनी बेटी के चेहरे को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और चीख कर कहते हैं बेटी जिंदगी का आखिरी शेर मैं अब पढ़ रहा हूँ। बहुत बड़े शायर थे मीर तकी मीर, लेकिन जिंदगी का आखिरी शेर कहते हैं कि अब पढ़ता हूँ और आज के बाद मेरी शायरी खत्म। उन्होंने अपनी बेटी के कफन को उठाकर ऐसे पकड़ के कहा बेटी अब आया है ख्याल लारा में जाए इस नाम मुरादी में, अब आया है ख्याल लारा में जा इस नाम मुरादी में,
कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। मेरी बेटी तेरे दामाद शौहर ने जो मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, सिर्फ यही एक कफन की कमी थी जो उसने लिस्ट में लिखना भूल गया था, जो उसने अपने घर से दे दिया है। आए मेरी बेटी, इसी जहेज की बात को सुनकर तू रो दी और तेरा अटैक पड़ गया, तू मर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं तुझे तेरे शौहर के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। तेरा शौहर जालिम है, ये डिमांड ना करता तो तू आज ना मरती, तुझे अटैक ना पड़ता। आए मेरे दामाद, मेरी बेटी को तन्हाई में ले जाओ और अपना कफन इसके जिस्म से उतार लो। मैं एक चादर लेके आया हूं, मेरी लाई हुई चादर मेरी बेटी को उड़ा दो, मेरी बेटी को पहना दो। मेरी बेटी मेरी चादर में लिपटी जाएगी और तुम्हारे नहीं, ये मेरे कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। मैं अपनी बेटी को तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। कुछ मुल्ला मौलवी हाजी नमाजी आए, कहने लगे छोड़ो जो हुआ जाने दो, किसको मालूम था, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब तो सब्र करो। खामोश, आ गए हो समझाने के लिए, सब्र करो सब्र करो। उस वक्त कहां चले गए थे तुम मुल्ला और मौलवी और हाजी और नमाजी? मर गए थे जब इसने एक जहेज की लिस्ट दी थी। उस वक्त नहीं कहा जा रहा था कि जहेज मत मांगो, एक गरीब आदमी इतना लंबा चौड़ा जहेज कहां से देगा? उस वक्त तुम्हारी जान चली गई थी, आज आ गए हो मुझे समझाने के लिए। मेरी बेटी इसके कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। और मीर तकी मीर अपनी बेटी को लेकर गए और अपने कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफनाया। मेरे भाइयों, जहेज की वजह से कितने लड़कियों की जानें जा रही हैं। आए समाज में रहने वालों, सोसाइटी में रहने वालों, मुअज़्ज़ज़ लोगों, साथियों, तुम में जो गैर शादीशुदा हो, बेनिकाहे हो, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, तुम उनका निकाह करा दो। इससे पता चलता है कि निकाह की अहमियत क्या है, शादी की अहमियत क्या है, इससे पता चलता है। और आगे की बात सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सिर्फ कुंवारे लड़कों और लड़कियों ही का नहीं, गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियों ही का नहीं, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अरब के अंदर गुलामी चला करती थी, गुलामी। उस जमाने में लड़के बाजारों में बेचे जाते थे, लड़कियां भी बाजारों में और मार्केटों में बेची जाती थीं। हमने किसी लड़के को खरीद लिया तो वो हमारा गुलाम हो जाता था, अगर हमने किसी लड़की को खरीद लिया तो वो हमारी लौंडी हो जाती थी, हमारी बांदी हो जाती थी। यह अरब के अंदर प्रचलन था, रवाज था। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ भी इशारा किया है। समाज के अंदर अगर कुछ लोग गुलाम हो, तुम्हारे खरीदे हुए लोग हों, व इमाइकुम, या लौंडी हो जिनको खरीद लिया गया है, तो आए समाज में रहने वालों, उन गरीब गुलामों का और उन लौंडियों का भी निकाह कर दो। गुलाम के पास क्या होगा जरा बताइए तो? हमने किसी को खरीद लिया है, वो लड़का मेरा गुलाम है, बताइए जब वो खुद मेरी गुलामी कर रहा है तो उसके पास क्या होगा? वो खुद मेरे मातहती में काम कर रहा है तो उसके पास क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन इस्लाम कहता है कि गरीबी किसी की शादी में हाइल नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। इसलिए जो समाज के अंदर गुलाम हो, गुलाम जिनके पास कुछ नहीं है खर्च करने के लिए, सालिहीन, अगर वो नेक हैं, अच्छे हैं, दीनदार हैं, तो तुम उन गुलाम उन लड़कों का भी निकाह करा दो हैं। और इमाइकुम, और जो खरीदी हुई लौंडियां हैं जिनके पास भी खर्च करने को कुछ नहीं है, तुम उनका भी निकाह करा दो। आज शादियों में कितना खर्च हो रहा है, कितनी लंबी चौड़ी डिमांड की जा रही है जहेज की।
बारातियों को खिलाने का कितना लंबा चौड़ा खर्चा, पूरी एक लिस्ट दे दी जाती है, कितना सोना हो, कितनी चांदी हो। इस्लाम की सोच देखिए, कुरान का फरमान देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान देखिए, जो कुंवारे हैं उनकी भी कराओ, जो गरीब हैं, जो गुलाम हैं, उनको भी कुंवारा मत रहने दो। गरीबी रुकावट नहीं बननी चाहिए उनकी शादी में, उनका भी निकाह कराओ, चाहे वो लड़के हो या लड़की, गुलाम हो या लौंडी। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह उनको अपने फजलो करम से गनी कर देगा, अपने फजलो करम से अमीर कर देगा। यानी शादी करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घरों में रोजी और रोटी के दरवाजे खोल देगा, फकीरी मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी। शादी तो गरीबी को दूर करती है, निकाह तो गरीबी को दूर करता है। और हमने आज ये समझ रखा है कि साहब अभी हम शादी नहीं करेंगे, क्यों? अभी हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, जब लड़का अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा तब हम शादी करेंगे। अल्लाह कह रहा है निकाह कर दो, इन यकूनु फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अमीर कर देगा। लीजिए, शादी के बाद तो फजल के, रहम के दरवाजे खुलते हैं, और हम ये सोचे बैठे हैं कि साहब लड़का खुद कमाता नहीं है, खुद नहीं तो बीवी को क्या खिलाएगा। कितनी सोच बदल गई हमारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, नौजवान थे, शादी नहीं हुई थी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, जरा सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा इस हदीस को सुनने में। वो आए और कहा कि अल्लाह के रसूल बड़ी तंगदस्ती है घर में, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता, क्या करूं मैं? तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो कहने लगे कि नहीं है अल्लाह के रसूल, अभी मेरा निकाह नहीं हुआ। तो आपने फरमाया इसीलिए तो तुम्हारी हालत खराब है, इसीलिए तो गरीबी है, इसीलिए तो तंगदस्ती है। आपने उससे कहा कि जाओ और निकाह कर लो, शादी कर लो, अल्लाह का फजल होगा तुम्हारे ऊपर। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, शादी करने से क्या हमारे पास फिक्र फाके के दरवाजे बंद हो जाएंगे? आपने कहा शादी से बरकत होती है, जाओ निकाह कर लो। वो सहाबी गए और निकाह कर लिया। जब शादी की तो 15 दिन के बाद आए, और 15 दिन के बाद आने के बाद कहा अल्लाह के नबी ने, क्या हाल है, शादी कर ली, कैसी गुजर रही है? कहा अल्लाह के रसूल बहुत बुरा हाल है। कहा क्यों? कहा पहले तो एक टाइम का खाना मुझे मिल जाता था, अब तो एक टाइम का खाना मिलता भी है तो वो बीवी खा लेती है, हम तो दोनों टाइम अब भूखे मर रहे हैं, अब तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है मेरी। आपने शादी करवा दी, अब तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो गई है, कुछ भी दरवाजे नहीं खुले रहमत के। आपने कहा अच्छा। कहा अल्लाह के रसूल अब काम बताइए, अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई मेरे ऊपर, अब क्या करें? आपने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद फरमाया ठीक है तुम्हारे लिए एक रास्ता है। कहा क्या? आपने कहा कि मेरी बात मानोगे? कहा जी बताइए। आपने कहा तुम एक निकाह और कर लो, एक शादी और कर लो। वो साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या इरादा है आपका? आप चाहते क्या हैं, मैं जीते जी मर जाऊं? आपके कहने से एक शादी कर ली, अंजाम देख लिया। आपने कहा ना, शादी के बाद रहमत के दरवाजे खुलते हैं, तेरे घर में रहमत के दरवाजे क्यों नहीं खुले? कुछ वजह तो होगी। कहा अच्छा तुम एक और निकाह करो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं। वो गए और जाने के बाद उन्होंने एक निकाह और कर लिया। अब कितनी बीवी हो गई? 2। अब 8 दिन के बाद ही चले आए।
अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हाल है, सर नीचे कर लिया। आपने कहा कुछ बरकत नहीं हुई? कहा अल्लाह के रसूल बरकत की तो बात ही मत कीजिए, दिल की हरकत बंद होने वाली है। दो दो बीवी की जिम्मेदारी हो गई, कुछ नहीं हुई हरकत बरकत, अब तो और बुरा हाल हो गया मेरा। घर पे जाओ तो बीवी कहती कुछ कमा के लाए हो? थोड़ा सा भाई सब्र कर लो, आप लोग भी बैठ जाइए। बीवी कहती कुछ कमा कर लाए, अगर कह दो नहीं तो दोनों में से कोई अपने पास नहीं सोने देता, चलो बाहर जाओ, जाओ लेटो। रात घर में अच्छी नहीं कट रही, दिन मेरा अच्छा नहीं कट रहा है। अब आप ही ने दो दो शादियां कराई हैं, आप ही कोई रास्ता बताइए अब क्या होगा, मेरे घर में खैरो बरकत कैसे होगी, बहुत बुरा हाल है, कुछ काम मैं जानता नहीं हूं, कुछ काम बताइए मुझे। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा नौजवान तुम मेरे कहने से एक शादी और कर लो। कहा क्या? कहा कि इसके बाद मैं तुमसे चौथी शादी के लिए नहीं कहूंगा, तीसरी कर लो बस। कहा अल्लाह के रसूल बहुत बुरा हाल है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपने कहा मैं चौथी के लिए कहूंगा ही नहीं, तीसरी और कर लो। क्यों बरकत नहीं हो रही तुम्हारे घर में? जाओ एक शादी और करो। वो साहबी उठे तो ये कहते हुए उठे ठीक है मर तो वैसे ही रहा हूं, एक और करके मुकम्मल मर जाता हूं। आपने कहा नहीं नहीं जाओ शादी कर लो। वो गए और तीसरा निकाह और कर लिया। वो दोनों तो कह रही थी एक को खिलाने की ताकत नहीं, दो को तीसरी और करने चला। लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी ने कहा इसलिए उसने तीसरी शादी और कर ली। जब तीसरी शादी की तो अब एक महीने के बाद आए अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहे आवाज भी बदल गई, चेहरे पे रौनक भी है। वो कैसे? घर में बरकत? का अल्लाह के रसूल बरकत ही बरकत। कहा वो कैसे? का अल्लाह के रसूल तीसरी बीवी जो आई है जिससे मैंने शादी की है ना, वो खजूर के पत्तों की चटाई बनाना जानती है। वो खजूर के पत्तों की चटाई बनाना जानती है। एक चटाई रोज बना लेती थी, 1 दिरहम की इनकम हो जाती थी, पूरा घर खाता था। उसने यही हुनर मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। 3 चटाइयां बनती हैं, 3 दिरहम की इनकम होती है, 1 खर्च होता है, 2 बचते हैं। आपने कहा तो तुम क्या कर रहे हो? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं, मैं तो खाली बैठा रहता हूं, बीवी की कमाई खा रहा हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो जानती है ये काम तुम भी सीख लो, काम आएगा। अगर कोई बीवी छोड़ के चली गई, तलाक ले ली, तो कम से कम तुम अपना गुजर बसर खुद तो कर सकते हो, अपना पेट खुद तो पाल सकते हो, तुम भी ये काम सीख लो। कहा ठीक है मैं भी सीख लेता हूं। 4 दिरहम की इनकम होगी, 1 खाएंगे 3 बचाएंगे। तो तीसरी बीवी रहमत का दरवाजा खोल कर लाई। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी 3-3 करिए, एक के बाद बरकत ना हो तो दूसरी करिए, दूसरी के बाद बरकत ना हो तो तीसरी करिए, और तीसरी के बाद भी बरकत ना हो तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे। मैं इतना कहूंगा कि हमारी यहां शादियों के बाद बरकत क्यों नहीं होती घर में, तंगदस्ती क्यों? क्योंकि हमारी बरकतें शादियों की जैसी सुन्नत में खुराफातों की वजह से बरकत मिट चुकी है। हम शादियों में कितनी खुराफातें करते हैं और सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो बरकत आए कैसे? हम लड़की से इतना जहेज मांग लेते हैं कि वो बेचारी खैरो बरकत के दरवाजे लेकर आती है, लेकिन आप जहेज की डिमांड से खैरो बरकत के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं अपने ऊपर। कहां से बरकत हो आज हमारे घर में? यहां अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला कह रहा है कि जो शादीशुदा नहीं है उनका निकाह कराओ अगर मुआशरे को पाको साफ रखना चाहते हो। मतलब क्या हुआ? 30-30 साल के लड़के बैठे हैं, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। क्या समाज में खतरा नहीं है? बोलो,
25-25 और 30-30 साल की लड़कियां अभी तक बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं। क्या वो लड़कियां खतरा नहीं है समाज के लिए? वो भी आज के इस दौर में जहां एक छोटी सी नौकरी भी किसी लड़की को मिलती है तो उसके लिए उसको अपने जिस्म को दांव पे लगाना पड़ता हो, अपनी इज्जत और आबरू को बेचना पड़ता हो, गुलामी करना पड़ती हो। वो भी आज के इस दौर में जहां 2 रुपए का साबुन भी अगर बिकता हो तो जब तक आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाया जाए, एडवर्टाइज न किया जाए, उस पर ऐड न दिया जाए और लड़की को नंगा न कर दिया जाए, तब तक उस साबुन तक की बिक्री नहीं हो रही है। आज के इस दौर में मेरे भाइयों, मुआशरे को पाक और साफ रखना कितना ज्यादा जरूरी है। और मुआशरा तभी पाक और साफ रहेगा जब हम निकाह करा देंगे। क्योंकि शादी का मकसद क्या है? निकाह के बाद सबसे पहला निकाह का फायदा क्या है आपको मालूम? सुनिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज। आए जवानों की जमात, आए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, जिसके अंदर अपनी बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, बीमार हो जाए तो इलाज कराने की ताकत हो और अपनी बीवी का पर्सनल जो हक होता है उस हक को अदा करने की ताकत हो, फलयतज़व्वज, तो आए नौजवानों तुम शादी कर लो। ये नहीं कहा कि लड़की के पास जब इतना माल हो तब शादी करो, लड़की के बाप की तरफ ये देखो अगर उतना उतना आपके मयार पे उतरता हो तब करो, ये नहीं कहा। बल्कि लड़के से कहा, नौजवानों से कहा, नौजवानों अगर बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, कपड़ा देने की और बीमार हो तो उसका इलाज कराने की और उसका पर्सनल जो हक है हर औरत का जो शादी के बाद बीवी का, अगर ये अदा करने की ताकत है तो तुम निकाह कर लो। और उसके फौरन बाद कहा कि निकाह क्यों कर लो, शादी क्यों कर लो? फ़इन्नहु अगद्दु लिल बसर, ये है पाकीज़गी। क्योंकि निकाह करने के बाद निगाहें नीची हो जाती हैं, निगाहें झुक जाती हैं। व अहसनु लिल फरज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है। शर्मगाह की हिफाजत होती है। 2 फायदे बताए। शादी का पहला फायदा, निगाहें झुक जाती हैं। निगाहें झुकने का मतलब समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल बहुत ही मुहज्जब थे, इसलिए बड़ी तहजीब से भरा हुआ जुमला आपने अदा कर दिया। निगाहें झुक जाती हैं। जर्जीस इसको अपनी जबान में अगर कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि निकाह करने के बाद समाज और कौम की, दूसरों की माँ बहन बेटियों की तरफ वो नजरें उठाकर नहीं देखता है, उसकी निगाहें झुक जाती हैं। यानी दूसरों की माँ बहन बेटियां उसकी नजर से महफूज हो जाती हैं। व अहसनु लिल फरज, और उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। इसका सही तर्जुमा अगर मैं करूं तो इसका तर्जुमा ये होगा कि जब आदमी निकाह कर लेता है तो फिर वो दूसरी जगह मुंह नहीं मारता फिरता है। कोई एक अलग बात है कि आजकल मोबाइलों में ऐसी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि अब तो कुंवारों से ज्यादा तो शादीशुदा लोग ही बिगड़े हुए हैं। उनके हालात कम नहीं हैं, उनकी कारिस्तानियां कम सुनने में नहीं आती हैं। लेकिन निकाह का मकसद अल्लाह के रसूल ने जो बताया वो यही है कि शादी करने से, निकाह करने से नौजवानों तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। समाज की बहन और बेटियां और माओं की तरफ तुम नजरें उठाकर नहीं देखोगे। और वह अहसनु लिल फरज, शर्मगाह की हिफाजत होगी। मतलब यह है कि तुम हर जगह मुंह नहीं मारते फिरोगे। यह है निकाह का मकसद।
ये है शादी का मकसद। एक और चीज बताता हूं, निकाह में देखना क्या चाहिए, हम देख क्या रहे हैं। एक हदीस सुनाता हूं जिसका ताल्लुक लड़कों से है। लड़के वाले आम तौर पर लड़की वालों में या लड़की के अंदर क्या देखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातुल अर्बईन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अब सुनिए, लड़के लड़कियों के अंदर आम तौर पर जो चीजें देखते हैं उनमें पहली चीज होती है लिमालिहा, माल कितना मिलेगा, लड़की का बाप मालदार कितना है। सच कहूं, जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही कुछ कुत्ता सिफत इंसानों की नजर लड़की के माल पर होती है। ये सही बात है, बुरी लगेगी। खास तौर पर हीरो होंडा यामा मोटरसाइकिल मांगने वालों को, कार मांगने वालों को थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता है तो दर्द बर्दाश्त करते हो ना, उसको थप्पड़ तो नहीं मारते हो, क्योंकि इंजेक्शन के बाद ही आपको फायदा होगा। और अब मर्ज इतना बढ़ चुका है समाज के अंदर कि अब जर्जी साहब के पास होम्योपैथिक दवा है तो, लेकिन जर्जी साहब जानते हैं कि होम्योपैथिक दवा इस मर्ज में काम नहीं करेगी, क्योंकि मर्ज बहुत बढ़ चुका है। अब आपको ऑपरेशन की जरूरत है, उस फोड़े को काटने की जरूरत है, होम्योपैथिक दवा से बैठेगा नहीं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहां होम्योपैथिक दवा जादू की तरह काम करती है, और कुछ मर्ज ऐसे हैं जहां होम्योपैथिक दवा मरने के बाद फायदा करती है, बहुत लेट। तो ये मर्ज इतना बढ़ चुका है माल का कि ये फोड़ा को काटने की जरूरत है। इसलिए मैंने ये मिसाल दी, जैसे कुत्ते की नजर हड्डी पर होती है, ऐसी कुछ लोगों की नजर लड़की के माल पर होती है, कितना मिलेगा। तो उनका हुलमरातुल अर्बईन लिमालिया, कुछ लोग होते हैं जो माल देखते हैं, वलिहस्बिहा, कुछ लोग होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं। हस्ब नसब देखते हैं, मैं खान हूं, लड़की भी खान है कि नहीं, मेरा स्टेटस इतना बुलंद है, लड़की का भी स्टेटस इतना बुलंद है या नहीं, मेरा 5 मंजिल का मकान है, लड़की का भी कम से कम उसके बाप का भी स्टेटस इतना ऊंचा है या नहीं, हम डॉक्टर हैं तो लड़की भी डॉक्टर है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं, क्या उसका स्टेटस है, हसब क्या है। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में निकले, गश्त कर रहे हैं, अंधेरा है, एक घर से आवाज आती है, रात में बेटी, रात का अंधेरा है, अच्छा मौका है, दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर उस दीवार से कान लगा के सुनने लगे, देखें क्या बातें हो रही हैं। लड़की की बूढ़ी मां कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो, और लड़की कहती है कि नहीं मां ये गलत है। हजरत उमर का ऐलान हुआ है कि अगर कोई दूध में पानी मिलाएगा तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लड़की की मां कहती है, बेटी इस रात के अंधेरे में उमर तो नहीं देख रहा है, और जब दूध में पानी मिला देंगे तो उमर को क्या पता कि इसमें पानी मिला हुआ है। कौन जा रहा है उमर के पास, मुझे तेरी शादी कराना है, इसलिए पैसों की सख्त जरूरत है, तेरे शादी के लिए हमें खर्च की जरूरत है, इसलिए हमें जल्दी कमाई हासिल करना है, कुछ कमाना है, मैं जो कह रही हूं पानी मिलाओ। बेटी इस वक्त उमर नहीं देख रहा है, मिला दो पानी। उस बेटी ने जवाब दिया, मां
उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। मैं उमर से नहीं डरती, उमर के रब से डरती हूँ। धोखा देना गलत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं, जिसने किसी को धोखा दिया वो मुसलमान नहीं, वो हम में से नहीं। माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। उमर ने ये बात सुन ली, अपने खादिम से कहा मकान नंबर नोट करो और आगे चलो। उस वक्त कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गए। सुबह हुई तो उसी कासिद के हाथ, उसी खादिम के जरिए माँ बेटी दोनों को बुलाया अपने ऑफिस में। माँ से पूछा कितना पानी मिलाया था दूध में। वो समझ गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई। कहा अमीरुल मोमिनीन पानी नहीं मिलाया। कहा क्यों, तुम तो बोल रही थी। कहा हाँ मैं बोल रही थी पानी मिलाने के लिए, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया और इसने नहीं मिलाया। उमर ने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। कहां रिश्ता किया है अपनी बेटी का? कहा अमीरुल मोमिनीन अभी कहीं रिश्ता नहीं किया है, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि रिश्ता कर सकूं, अभी मैं बहुत तंगदस्त हूं। हजरत उमर ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। बैठे हो, सुन रहे हो, मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर का असर क्या निकलेगा। मैं जानता हूं एक खूबसूरत कोयल कूकती है, कहते कितना अच्छा बोली, बस इतना ही कह के रह जाओगे। मौलाना आए थे माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की, चाय की होटल पे इतना ही कहोगे, लेकिन जो कहा जा रहा है यही सुन रहे हैं और यही झाड़ के चले जाएंगे, कोई किसी बात पर अमल नहीं होगा। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करने वाली शख्सियत, 22 लाख मुरब्बा मील। इंडिया का भी रकबा इतना नहीं, 22 लाख मुरब्बा मील। पूरी सऊदिया, इराक भी उसी में, ईरान भी उसी में, मिस्र भी उसी में, फिलिस्तीन भी उसी में, उर्दू भी उसी में, अल जजायर भी उसी में है। ये सब अलग अलग मुल्क हो गए, आज अलग अलग कंट्री है, ये सब पहले एक थे। इतनी बड़ी सल्तनत पर अकेला हुकूमत करने वाला, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत कह रही है आए बूढ़ी मां, तेरी बेटी के लिए उमर अपने बेटे के लिए हाथ मांग रहा है, क्या तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को देगी? कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? तसव्वुर भी नहीं था कि उमर अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगे। कहा अमीरुल मोमिनीन मजाक क्यों करते हो? फरमाया ऐ बूढ़ी मां मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी गरीबी की वजह से नहीं, तेरी बेटी की दीनदारी की वजह से मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूं। इसलिए तेरी बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहता हूं, क्योंकि तेरी बेटी उमर से नहीं उमर के रब से डरती है, उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। और यही असली दीन है, यही तकवा है, यही परहेजगारी है। मैं ऐसी बहू चाहता हूं जो अल्लाह से डरने वाली हो, जो दीनदार हो। वो औरत तैयार हो जाती है और हजरत उमर ने अपने बेटे की शादी उसी दूध में पानी मिलाने के लिए कहने वाली औरत की बेटी से, उस गरीब लड़की से अपने बेटे का निकाह कर दिया। कहां हैं हम और आप? क्या क्या देख रहे हैं लड़कियों के अंदर? अब तो यह देखा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर कितने हैं, कमाती कितना है, अच्छा डांस करती है कि नहीं करती है। जो जितना कम कपड़ा पहने हैं वो उतनी ही ऊंचे खानदान की लड़की, उतनी अमीर बाप की बेटी। कितना कंजूस है बाप,
जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा ला कर ना दे सके। तसव्वुर करिए आप, जब रिज़्क़ हराम हम खाएंगे, अपने हलक के अंदर पेट में हराम रिज़्क़ जाएगा तो कहां से स्वालिह और नेक औलादें पैदा होंगी। अब इंतजार कर रहे हो इब्ने तैमिया पैदा हो, इब्नुल क़य्यिम पैदा हो, अहमद इब्ने हंबल आए, इमाम शाफी पैदा हो। अरे ये सारी औलादें उन माओं के पेटों से पैदा हुई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हराम का एक लुक्मा अपनी जबान पे नहीं रखा। हम हराम माल खाएं, धोखा दे देकर मुसलमानों आपस में एक दूसरे को धोखा देकर हम बिजनेस करें, बेईमानी करें, रिश्वत खाएं, सूद खाएं, ब्याज खाएं और मारे हराम आप खुद खाएं, बीवी को खिलाएं, तो हमारी बीवी की कोख से इंस्टाग्राम पर डांस करने वाली औलादें पैदा नहीं होंगी, नाचने वाले नचनिए और गवैये पैदा नहीं होंगे। तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि इब्ने क़य्यिम पैदा हो, इब्ने तैमिया पैदा हो? नहीं, आज के दौर में ये उम्मीदें कहां लगाई जा सकती हैं। हजरत उमर ने उस गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाया, अपने बेटे की बीवी बनाया। फिर आइए उसी हदीस पर, 4 चीजें, 2 चीजें बताई, लिमालिहा माल देखा जाता है, वली हस्ब हस्ब नसब देखा जाता है, वली जमालिहा कुछ लोग लड़की की खूबसूरती भी देखते हैं कि खूबसूरत कितनी है, खुद तो लंगूर हैं लेकिन बीवी हूर चाहिए। कुछ लोगों की चॉइस ये भी होती है कि लड़की खूबसूरत मिले। 3 चीजें। और चौथी चीज बताई अल्लाह के रसूल ने, और लड़की के अंदर क्या देखा जाता है? वलिदीनिहा, दीनदारी भी देखी जाती है। ये 4 चीजें लड़की के अंदर देखी जाती हैं, माल, हस्बो नसब, खूबसूरती और दीनदारी। इन 4 चीजों में कामयाब लोग कौन हैं? ये 4 चीजें देखने वालों में कामयाब लोग कौन हैं? फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, जो इन 4 चीजों में दीन देखकर, दीनदारी देखकर जो निकाह करता है लड़की के अंदर, वो कामयाब हैं। उनको तरजीह दो, फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को तरजीह दो। यानी वही लोग कामयाब हैं जो दीनदार लड़की से शादी करते हैं। दीनदार लड़की जब घर में आएगी तो आपकी मां की भी खिदमत कर लेगी, आपकी बहन की भी खिदमत कर लेगी। मॉडर्न जमाने की लड़की लाओगे, सीधे कहेगी तेरी माँ का ठेका हमने नहीं लिया, तेरी बहन का ठेका हमने नहीं लिया, तेरे बाप का ठेका हमने नहीं लिया। 5-6 महीने सही से रहेगी, 1 साल होते होते तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप से भी दूर कर देगी और अलग होने की शर्त लगाना शुरू कर देगी। और आप अलग नहीं होंगे तो कहना शुरू कर देगी इस घर में जिन्नात का असर है, साया है, ड्रामा करना शुरू कर देगी। औरतों के मकरो फरेब से आप वाकिफ नहीं हैं। जितनी लड़कियां आजकल आंखें बंद करती हैं जो घूम रही हैं ना, 100 में 95 लड़कियां ड्रामेबाज होती हैं, नौटंकी करती हैं। आप कहीं और शादी करना चाहते हैं, वो कहीं और शादी करना चाहती है, बस नौटंकी शुरू। मैं भुगत चुका हूं इस मंजर को। भोपाल में प्रोग्राम में गया था एक बार, मुझे लोगों ने कहा मौलाना साहब कई लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, एक लड़की है हमारे घर में, जरा एक नजर उसको देख लीजिए मौलाना, बहुत परेशान है, 3 सालें 4 सालें हो गई इलाज करा करा के सही नहीं होती। मैंने कहा भैया ये सब मैं नहीं जानता हूं यार, ये सब काम एक्सपर्ट लोगों से करवाओ, हम लोग इन सब कामों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अब वो कहने लगा नहीं नहीं मौलाना चलिए, तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। जबरदस्ती अपने घर पे ले गया, नाश्ता वाश्ता कराया, और जब उसकी लड़की की तरफ नजर गई ऐसे, उस वक्त हमारी उम्र बहुत कम थी, 10-12 साल पहले की बात है, और कम उम्र थी। कहने लगी किसको लाए? हम ही को बोल रही है। बड़े बड़े
बूढ़े मौलवी इलाज नहीं कर पाए, ये कल का लड़का ये इलाज करेगा मेरा। हमने कहा चुप। उसने कहते हमने अरे बाप रे मर गए, बिल्कुल लग रहा था जैसे झपट जाएगी। अब मैंने सोचा कि भाई इसका इलाज तो मेरे पास है नहीं दिल में। मैंने अलग आके बाहर निकल के कहा कि भाई किसी बड़े आदमी को देखो, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। कहा मौलाना कुछ दम तो कर दीजिए। मेरे दिल में आया कि एक चालाकी करो, खेल खेलो। मैंने कहा रे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा साया है, इतना बड़ा शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है। हमने कहा ये तो ठीक हो जाएगी। कहा कैसे? जबकि मैं सिर्फ एक धूल में लाठी मार रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि तेल गरम करो, सरसों का तेल लाओ। बोला कितना? हमने कहा एक लीटर। 1 लीटर तेल लाया और उसी लड़की के सामने स्टोव जलाया गया और उस पर रख दिया उसको उबलने के लिए, खोलने के लिए। खूब खोल गया तेल, बहुत ज्यादा जब खोलने लगा और जोश मारने लगा, तब उस तेल को मैंने कटोरी में भरा ऐसे और उसको पकड़ा मैंने चिमटे से और मैंने कहा उसके भाइयों से इस लड़की के दोनों हाथ पकड़ो और इसके दोनों पैर पकड़ो, और एक से कहा जो उसका रिश्तेदार लगता था, मैंने कहा इसका सर पकड़ो, ये तेल इसके कान में डालेंगे। क्यों? मैंने कहा वो जिन्नात जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान के रास्ते ही से बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आज के बाद। ये खोलता हुआ तेल इसके कान में डालना है। और वो अपने आंख से देख रही है, उबलता हुआ खोलता हुआ। वो तो समझ गई कि ये तेल जैसे ही मेरे कान में जाएगा तो मेरे तो कान के पर्दे बेकार हो जाएंगे, बहरी हो जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, क्या हाल होगा मेरा। तो उसके भाई कहने लगे अरे मौलाना ये जलता हुआ तेल नुकसान नहीं पहुंचेगा इसको। मैंने कहा जिन्नात आग से पैदा होता है, कुछ नहीं होगा। शैतान भी आग से पैदा है, आग को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस लड़की को कुछ नहीं होगा। अगर शैतान है इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। पकड़ो इसको। जैसे ही मैंने ऐसे किया वैसे ही वो झटकते हुए कहती है हट मौलवी, मेरा कान खराब करने के लिए आया है क्या है? मैंने कहा पकड़ो इसको। कहती मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एकदम सारी चीजें कबूल दी और साफ साफ उसने यही कहा जो मैंने उसके भाइयों से पहले बताया था कि मुझे इश्क का मामला लग रहा है। आपकी बहन जहां शादी करना चाहती है शायद आप वहां शादी नहीं करना चाहते हो, शायद ये मामला हो। बाद में जब उससे पूछा गया जब तेरे अंदर कुछ नहीं तो सही बता, तो उसने वही बताया, बिल्कुल वही कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़का है वो हमारी बिरादरी का नहीं, हमारी कास्ट का नहीं, गैर मुस्लिम है, हमारे घर वाले उससे शादी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ये नौटंकियां, ये मौलवी आपको बहुत बेवकूफ बनाएंगे। तुम्हारी बेटी के बाल बड़े खूबसूरत हैं इसलिए जिन्नात आ गया, तुम्हारी बेटी खूबसूरत है इसलिए जिन्नात आ गया। अगर खूबसूरत लड़कियों पर ऐसे जिन्नात आने लगे तो ये दिल्ली और मुंबई के अंदर जो हाफ नेकर पहनकर और चड्डियां पहन के जो घूम रही हैं और बाल खोल खोल कर लिपस्टिक लगा लगा कर ये अंग्रेज औरतें आ रही हैं, और हमारी जो गोवा वगैरह में चले जाइए तो वाहियात लड़कियां फिर रही हैं। कभी इनकी ऊपर जिन्नात को देखा है आपने? कभी शैतान इनकी ऊपर हावी हुआ? जिन्नात इन लड़कियों पर नहीं, मौलवियों की खोपड़ियों में सवार हो चुका है। आप इनसे अपने आप को बचाइए वरना लूट लेंगे आपको, बर्बाद कर देंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पर, 95% लड़कियां आपको बेवकूफ बना रही हैं। बात थोड़ी सी आगे की तरफ निकल गई। मैं पता नहीं ये चाह रहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को तरजीह दो। दीनदार होगी तो सोचेगी मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूं तो यहां मेरी सास को मैं माँ का दर्जा दूंगी, मैं अपने बाप को छोड़ के आई हूं तो अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा दूंगी। वो आपको अलग नहीं करेगी। मॉडर्न जमाने की लड़की होगी तो 6 महीने 8 महीने 1 साल में आपको आपके माँ बाप से दूर कर देगी और आपको होना पड़ेगा, वरना नौटंकियां वो इस तरीके की करेगी। ये तो लड़की वालों को हुक्म है, लड़के वालों को कि दीनदार लड़की देखो, जैसे हजरत उमर ने दीनदार लड़की देखकर शादी
कर दी अमीरी गरीबी नहीं देखी, कास्ट नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी। अब लड़के वालों को हुक्म है, अब लड़कों को क्या हुक्म है? लड़की वालों को हुक्म है। ये तो लड़के से कहा दीनदार लड़की देखो, अब लड़की वालों से कहा जा रहा है कि तुम क्या देखो। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम, हम में और आप में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास ही बेटियां होंगी। आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी होंगी। अब बेटी वालों को नबी का फरमान सुना रहा हूं मैं। अगर किसी के पास बेटियां हैं तो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। क्या बात कही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर लड़कियों वाले इस पर अमल कर लें तो दुनिया में फितना और फसाद ही ना हो, तलाकों की नौबत ही ना आए। कितनी जबरदस्त पेशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के माँ बाप, मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, तुम्हारे पास जब कोई लड़के का पैगाम आए किसी दीनदार, तुम्हारी लड़की के साथ निकाह करने के लिए किसी दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आ जाए और उस लड़के का अखलाक अच्छा हो, उस लड़के का दीन अच्छा हो, मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें खुश कर दे, उस लड़के का अखलाक तुम्हें अच्छा लगता हो, यानी वो नमाजी हो, रोजेदार हो, वो आदमी मुकम्मल तौर पर दीनदार हो, बाअखलाक हो, उसके अंदर किसी चीज की कमी ना हो, अच्छा अखलाक वाला हो, फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ, इस दीनदार और बाअखलाक लड़के के साथ कर देना। अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ कर देना। इस लड़के के पैगाम को अपने घर से वापस मत लौटाना। इस दीनदार लड़के के पैगाम को लौटाकर उस दीनदार लड़के का दिल मत तोड़ना, उस लड़के के पैगाम को लौटाकर उसको नामुराद मत करना। फज़व्विजूहु, अपनी बेटी के साथ उस लड़के का निकाह कर दो, उस दीनदार लड़के का अपनी बेटी के साथ घर बसा दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, वह फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। इस जमीन के ऊपर फितना फैलेगा और फसाद बर्पा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह के रसूल ने। अगर उस दीनदार लड़के का पैगाम तुमने लौटा दिया तो जमीन में फितना देखोगे, फसाद देखोगे, यानी तुम्हारी लड़कियां फिर चैन और सुकून के साथ अपने ससुराल में नहीं रह पाएंगी। जमीन में फितना होगा और फसाद बर्पा होगा, क्योंकि तुमने दीनदार लड़के को रुलाया है, तुमने बाअखलाक लड़के का दिल तोड़ा है। इसलिए जमीन पर तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें खुश नहीं रह पाएंगी। उस दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। कितना अमल है आज समाज में इस पर, कितना अमल। हम सोसाइटी पर नजर डालें, हम समाज पर नजर डालें, हम अपनी शादियां देखें। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन आइसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे अजीम और बाबरकत निकाह वो है, सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह, बरकत वाला निकाह वो है आइसरुहा मऊनतन, जिसमें खर्चा सबसे कम हो, जिसमें खर्च सबसे कम हो। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटे की, तो 20 और 25 रुपए का तो एक कार्ड छपता है। 25, 30, 50 हजार, 1 लाख में तो शादी हॉल बुक होता है, मैरिज हॉल बुक होता है। 200, 300, 400, 500 आदमियों की बारात आती है।
और फिर बारातियों की डिमांड, लड़के की तरफ से हमारे मेहमानों की इज्जत अच्छी होनी चाहिए, हमारे मेहमानों के साथ सुलूक अच्छा होना चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, हमारे 200 आदमी आएंगे, 300 आदमी आएंगे, जरा इज्जत अच्छी होनी चाहिए, खातरी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े का गोश्त मत खिला देना। भीख मांगने की स्टाइल बदल गई, लेकिन है भीख। इज्जत अच्छी होनी चाहिए, मतलब मटन, देशी चिकन, इससे नीचे मत खिलाना। आपसे कहा किसने कि 300 आदमियों की बारात लेकर आओ? कौन सी हदीस है और किस में आया है कि लंबी चौड़ी बारात लेकर आप लड़की वाले पर बोझ बन जाएं? किसने कहा आपसे? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसे निकाह हुआ करते थे, कभी हमने उन निकाह पर गौर किया है? बारात का कौन सा तसव्वुर है इस्लाम के अंदर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है। सुनिए दिलचस्प वाकया, नौजवानों जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और आते ही कहती है, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए। अरे अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए, मतलब समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं, आप मेरे साथ निकाह कर लें। याद रखिएगा, इस लड़की के बाप का इंतकाल हो चुका था, इसका भाई भी नहीं था, इसको शादी की सख्त जरूरत थी, इसको कोई सहारा चाहिए था। बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो रहे। उसने दोबारा कहा, आप खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के नबी आप बोलते क्यों नहीं है? अरे अल्लाह के रसूल, जवाब दीजिए, मैं आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हूं, मुझसे शादी कर लीजिए और मेरे साथ घर बसा लीजिए। आप तीसरी बार भी खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे थे। सुनिए नौजवानों, क्या शादी होती थी। एक सहाबी वहीं बैठे हैं, वो कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, ये आपसे बार बार कह रही है, आप जवाब दीजिए ना उसको। अगर आप शादी करना चाहें तो कर लीजिए, अच्छा है, बेहतर है। और अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है अब और मजीद निकाह की, तो मेरे साथ शादी कर दीजिए। आज कोई कह के देख ले आदमी, कहीं कितना बड़ा बेहुदा है, देखो वो उससे कह रही शादी के लिए और बीच में ये टपक पड़ा। अल्लाह के रसूल, अगर आप करना चाहें तो बेहतर है, वो आपके साथ करने आई है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मेरे साथ शादी कर दीजिए, मैं तैयार हूं, मैं निकाह करना चाहता हूं, मुझे भी जरूरत है एक बीवी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर तुम्हें जरूरत है, शादी करना चाहते हो, तो तुमने एक नजर इसको देख लिया, इसने भी एक नजर तुम्हें देख लिया। अब उस औरत से पूछा, बताओ मैं तो नहीं कर सकता, क्या तुम इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसके साथ शादी करोगी? क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? उस औरत को चूंकि जरूरत थी, घर बसाना था, इसलिए उसने कहा, आए अल्लाह के नबी, करना तो आपके साथ चाहती थी, लेकिन अगर आपको अब जरूरत नहीं है और करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, शादी तो जबरदस्ती नहीं ना होती है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके साथ मेरा निकाह कर दीजिए, मैं तैयार हूं। अब जो चीज बताने वाली है वो बतला रहा हूं, और सुनो साथियों, अल्लाह के रसूल ने कहा, औरत तो तैयार हो गई शादी के लिए, लेकिन आए नौजवान, ये बता अपनी बीवी को देगा क्या? मेहर क्या देगा? यानी लड़की से नहीं पूछा जा रहा है कि तेरे पास कुछ है देने को, लड़के से पूछा जा रहा है
क्या दोगे? हल इंतका दैनुन, तुम्हारे पास मेहर देने को कुछ है? क्या दोगे तुम अपनी होने वाली बीवी को? तो उसका भी जवाब सुनो। उसने छूटते ही कहा, अल्लाह के रसूल, वो तो देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं और शादी करना चाह रहा है। हमारे समाज में ये तसव्वुर होगा? हमारे समाज में ये तसव्वुर होगा किसी के पास कुछ ना हो और शादी? कहा अल्लाह के रसूल, मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। अल्लाह के रसूल ने उसको घर भेजा, पहले अपने घर जाओ। कहा क्यों? कहा इल्तमिस, कोई चीज ढूंढो, इल्तमिस शैअन, कोई चीज मिल जाए देने के लिए, अगर घर में हो तो लाओ, उसको दे दो और उसको देकर वही मेहर बना दूं और तुम्हारा निकाह हो जाए। यहां पर वो सहाबी घर गए और घर से आने के बाद कहा, आय अल्लाह के नबी, मैंने घर में बहुत कुछ देखा, मां वजद तो शैअन, हमने अपने घर में कोई चीज नहीं पाई, यानी हमें घर में कोई चीज नहीं मिली। आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कोई चीज नहीं है जो मैं इसको दे सकूं। लीजिए, कोई चीज नहीं। आपने उसको दोबारा घर भेजा और दोबारा घर भेजने के बाद उससे कहा, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की अंगूठी, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी अगर मिल जाए तो वही ले आओ, उसी को मेहर में दे दो, कुछ तो दो बीवी को। वो सहाबी दोबारा घर गए, हदीस के अल्फाज आए और कहा, मां वजद तो खातम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। सोच रहे हैं घर में कुछ नहीं है देने को और शादी करना चाह रहे हैं। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? कितना आसान कर दिया अल्लाह के रसूल ने निकाह। कहा कि लोहे की अंगूठी भी नहीं है। आपने कहा बड़े अफसोस की बात है, कुछ नहीं है तो कैसे निकाह होगा? बीवी को तो मेहर देना पड़ेगा ना कुछ। कहने लगा, एक चीज है, अगर उससे काम चल जाए तो चला लीजिए। आपने कहा बताओ क्या है तुम्हारे पास? अब सुनोगे तो हंसी आएगी। कहता है, अल्लाह के रसूल, इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास। लुंगी, तहमद। आपने कहा नई? कहा नहीं, नई कहां है, सोता हूं तो उसी को पहनकर सोता हूं। जब घर में मैं आराम करता हूं तो वो लुंगी पहनकर ही सोता हूं, वही एक लुंगी है। अगर आप उस लुंगी से काम चला सकते हैं तो बताइए। वो भी पूरी नहीं दूंगा, आधी दे दूंगा इसको। आपने कहा वो लुंगी भी पुरानी है तेरे पास और वो भी पूरी देने के लिए तैयार नहीं है, आधी फाड़ देगा तो आधी तेरे किसी काम की नहीं रहेगी और आधी उसके किसी काम की नहीं रहेगी। देना है तो पूरी लुंगी दे। बोला, अल्लाह के रसूल, पूरी तो नहीं दे सकता, आधी में काम चल जाए तो ठीक है, आधी मेरे पास रहेगी। मैं जंगल और देहात में जाने वाला आदमी हूँ, कहीं धूप में सस्ताने के लिए बैठना होगा तो आधी फटी हुई लुंगी को बिछाकर कम से कम बैठ तो जाऊंगा, कहीं लेटना हुआ तो उसके ऊपर कहीं लेट तो जाऊंगा। हम आधी लुंगी दे सकते हैं, पूरी नहीं दे सकते। आपने कहा फिर अपने पास रख ले, आधी लुंगी का तेरे करेंगे क्या? उसके भी किसी काम की नहीं, तेरे भी किसी काम की नहीं, पूरी तू ही ले, और कुछ नहीं है। कहा नहीं। आपने कहा अच्छा इधर आओ। ओफ, ये नहीं कह रहे हैं जा तेरा निकाह नहीं हो सकता। आपने उसको बुलाया और कहा इधर बैठ गए। आपने कहा ये बताओ कुरान कितना याद है तुम्हें? ओफ, और नौजवानों सुनो, अंगूठी लोहे तक की नहीं है उसके पास। लेकिन जब पूछा कि कुरान कितना याद है तो उसने कहा अल्लाह के रसूल, सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है, सूरह कयामा याद है। उसने कई सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा हाँ। आपने फरमाया, क्या इन सूरतों को तू अपनी बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी बीवी को सिखा देगा?
उसने कहा जी नाम, हाँ मैं अपनी होने वाली बीवी को इन सूरतों को याद करा दूंगा। अब अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा, क्या है औरत, आए खातून, तेरे होने वाले शौहर के पास मेहर देने को कुछ नहीं है, कुरान की ये सूरतें याद हैं, अगर ये सूरतें वो तुझे याद करा दे और तुझे सिखा दे और यही कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, तो क्या तू मेहर में कुरान की इन सूरतों को अपनाने के लिए तैयार है? क्या इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? अगर है तो तेरा निकाह कर दिया जाए। वो औरत चीख पड़ी कि अल्लाह के नबी, जिस औरत के निकाह में कुरान की आयतें मेहर बन जाएं, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह फिर किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा रिश्ता किसका हो सकता है? मुझे ये मेहर मंजूर है, कुरान की आयतों को मैं मेहर मानने के लिए तैयार हूं। और उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने उसका निकाह कर दिया और उस औरत को रुखसत कर दिया। उस औरत के वली खुद अल्लाह के नबी बन गए, क्योंकि बगैर वली के औरत का निकाह जायज नहीं है। बाप नहीं है तो चचा वली बनेगा, बाप नहीं है तो चचा वली बनेगा, चचा नहीं है तो बड़ा भाई वली बनेगा, कोई ना कोई घर का आदमी वली बनेगा। और वली मेरे भाइयों, अगर कोई औरत बगैर वली के निकाह कर लेती है तो वो निकाह ही नहीं माना जाएगा। मन नकहत मिन गैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। जिसने अपने वली की इजाजत के बगैर खुद अपना निकाह कर लिया जिस लड़की ने, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। और जिस लड़की का कोई ना हो, बाप ना हो, भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो, तो फिर निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा, लेकिन वली के बगैर वो औरत निकाह नहीं कर सकती है। जो लड़कियां अपने घरों से फरार होकर भाग जाती हैं और दूसरे शहरों में जाकर किसी हाजी को अपना बाप बना लिया, किसी को बूढ़े को अपना बाप बना लिया, या किसी नौजवान को अपना भाई बना लिया, और मौलाना साहब के सामने वो हाजी, वो बुढ़ा अगर कह देता है कि हाँ मैं इसका बाप बन गया हूं, तो बाप बना लेने से बाप नहीं बन जाएगा। चाहे कितनी आयतें उस लड़की के ऊपर पढ़ दी जाएं, उसके निकाह में पढ़ दी जाएं, पूरा कुरान पढ़ दिया जाए, फिर भी वो निकाह बातिल रहेगा, वो निकाह झूठा रहेगा, वो निकाह नहीं माना जाएगा। लिहाजा कोर्ट मैरिज हमारे कानून के मुताबिक तो सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर से कोर्ट में होने वाला निकाह जो माँ बाप की इजाजत के बगैर होता है, शरीयत इस्लामिया में ऐसे निकाह की कोई हैसियत नहीं है। जो लड़के और लड़कियां कोर्ट निकाह करके रहते हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं, वो सुन लें कि वो जिनाकारी कर रहे हैं, वो हरामकारी कर रहे हैं। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके वो सारे के सारे हरामी हैं, नाजायज बच्चे हैं। वो न तो अपने बाप की वरासत में हकदार होंगे, न उनको वरासत में हिस्सा मिलने का कोई हक इस्लाम देता है। ये जिनाकारी और बक्कारी के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए सच्चाई यही है, जिसको बुरा लगे लगता रहे। मेरे प्यारे भाइयों, लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती है। इस निकाह के अंदर न बारात का पता चला, न जहेज का पता चला, न लड़की वाले की तरफ से खाना किया गया। अब तो लड़की वाले खाना और हो रहा है, बफर सिस्टम और हो रहा है। बफे सिस्टम समझते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो खड़े होकर खाने का सिस्टम है, इंतजाम। आप हमारे लखनऊ में आ जाइए, हमारे इटावा चले जाइए, कानपुर चले जाइए, बाराती आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाया हुआ है, कुर्सियां उर्सियां नहीं है, हर आइटम बना हुआ रखा है, अपने हाथ से निकालो खाओ खड़े होकर। इसका नाम अदबन रखा गया है बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, सुअर सिस्टम, गधा सिस्टम। उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। ये है आज हमारी तहजीब। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में जो बात कही थी फिर दोहरा रहा हूं कि शादियों की डिमांड में जहेज की डिमांड हमारी घर की बरकतों को चाट जाती है, हमारे घर की बरकतों को चाट जाती है।